दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आचार संहिता क्या होता है। आचार संहिता लागू होने पर किन किन चीज़ों पर पाबंदी लगा दी जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाते हैं जिन्हें हम आचार संहिता कहते हैं और यही नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। दोस्तों, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा प्यारा देश भारत में दो तरह का चुनाव किया जाता है। पहला है विधानसभा चुनाव और दूसरा है लोकसभा चुनाव। लेकिन आज हम आपको बता दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव के दौरान सिर्फ राज्य में ही आचार संहिता लागू किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बता दे रहे हैं कि यह आचार संहिता लागू कब होता है। हम आपको डेट बता दे रहे हैं जिस दिन ये लागू किया जाता है। तो दोस्तों, चुनाव की तारीख जैसे अनाउंस होती है वैसे आचार संहिता लागू हो जाती है और ये वोटिंग खत्म होने तक लागू रहती है। चलिए हम अब आपको थोड़ा आसान भाषा में आचार संहिता कब लागू होती है वो समझा दे रहे हैं। तो सुनिए, चुनाव आयोग ने जिस दिन चुनाव की तारीख ऐलान की उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है और यह उस दिन तक लागू रहती है जब तक के इलेक्शन समाप्त न हो जाए। दोस्तों, चलिए अब हम आपको बता दे रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद हमें कौन कौन से नियम को पालन करना चाहिए। पहला है, आचार संहिता लागू होने के बाद कई और नियम लागू हो जाते हैं जिसका उल्लंघन कोई भी राजनीतिक दल या नेता नहीं कर सकता। नियमों का उल्लंघन करने पर सजाओं का प्रावधान भी है और प्रावधान मतलब सहूलियत भी है और उम्मीदवार को चुनाव देने से भी रोका जा सकता है। दूसरा नियम यह है कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होगा। सार्वजनिक धन यानी सरकार के पास जो भी पैसा है वो पैसा को वो अपने प्रचार वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक आचार संहिता पूरे देश में लागू है। नियम ये है कि सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान यानी हवाई जहाज या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनावी प्रचार के लिए नहीं होगा जब तक आचार संहिता देश में लागू रहेगा। जब तक आचार संहिता लागू रहेगा उस वक्त तक किसी भी तरह के सरकारी घोषणा लोकार्पण यानी कि इनॉग्रेशन, कोई भी चीज का उद्घाटन और शिलान्यास यानी कि न्यू कोई भी चीज का फाउंडेशन नहीं होगा। जब तक आचार संहिता लागू रहेगा उस वक्त तक कोई भी पार्टी कोई नई चीज का उद्घाटन नहीं कर सकती है। जब तक आचार संहिता लागू रहेगा उस वक्त तक किसी भी पार्टी के समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। जब तक आचार संहिता लागू रहेगा उस वक्त तक किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा। दोस्तों, आचार संहिता लागू होने के बाद जितने भी नियम को पालन करना रहता है हमने ऊपर वो सारे के सारे नियमों को बढ़िया ढंग से बता दिया है। तो अब चलिए अब हम आपको बता दे रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद किन किन चीजों पर प्रतिबंध यानी कि कौन कौन सा चीज को सरकार द्वारा बंद या बैन करा दिया जाता है। सबसे पहले चीज है जिस पर आचार संहिता लागू होने के बाद प्रतिबंध लगा दिया जाता है वो है सरकार के सभी होर्डिंग यानी विज्ञापन बोर्ड। विज्ञापन बोर्ड को हटा दिए जाते हैं। सड़क किनारे जितने भी सरकारी फंड और सरकारी बोर्ड लगा हुआ रहता है कि हम जीतने के बाद आपको मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, आपका सड़क 1 साल के अंदर बनवा के देंगे, आपके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में फ्री में होगा, आपके बच्चों का शिक्षा हमारे द्वारा किया जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य हम बनाएंगे। इस तरह के जितने भी विज्ञापन बोर्ड सड़क किनारे, स्कूल के ऊपर, किसी के छत के ऊपर, कोई सा चौक के बगल में, जितने जगह ये इस तरह का पोस्टर लगा रहता है आचार संहिता लागू होने के बाद वो तमाम पोस्टर को सरकार द्वारा हटाने का इजाजत या आदेश दे दिया जाता है।
और एक चीज है जिस पर आचार संहिता लागू होने के बाद प्रतिबंध लग जाता है, वो है कि चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री किसी योजना की आधारशिला यानी कि नींव नहीं रखेंगे। यानी कोई भी नई चीज बनाने का प्रचार आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं करे। सड़क बनवाने या पानी का भी वादा आचार संहिता के समय नहीं किया जाएगा। तो चलिए लास्ट में, अंतिम में हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि ये आचार संहिता लागू करने का मुख्य विशेषताएं क्या है, क्यों सरकार इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान आचार संहिता लागू करवा देता है। तो आचार संहिता का मकसद आचार्य संहिता के दौरान यानी चुनाव के समय आचरण स्थापित करना है, यानी बिहेवियर को स्टेब्लिश्ड करना है, यानी सही ढंग से वोटिंग हो जाए, लड़ाई झगड़ा हंगामा वगैरह न हो, उसके लिए सरकार आचार संहिता लागू कर देता है। तो दोस्तों, हमने आचार संहिता के ऊपर विस्तार में वीडियो बनाकर आपको बता दिया है। लेकिन एक और बात, अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं और अपने अंदर कुछ अच्छे जानकारी को भरना चाहते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं, वो है हमारा चैनल का सब्सक्राइब बटन। आप हमारा चैनल का सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे दिए गए वीडियो को आप सबसे पहले अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।